सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 28 पृष्ठ 48। णाण सहावो अट्टाणेयप्पगाहिणाणिस रुवाणि वचक्षूणं णेवर्णोऽसि वट्टन्ति। ये जो गाथा है इसमें जो दूसरी पंक्ति का आखिरी हिस्सा है उसमें कुछ छूटा हुआ है, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये छंद शास्त्रीय मैटर है, आप लोगों का सीधा मैटर नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसके गाथा छंद है। गाथा छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसके चौथे चरण में एक मात्रा कम है, 14 हो रही। मैं जो बार बार पढ़ते समय अटक जाता हूं इस गाथा को, उसका कारण यही है कि मैं तो पढ़ता हूं गाथा छंद की लय से, अब उसमें एक शब्द कम है, मैं वो या शब्द इसमें कम है, अब मुझे वो जुबान पे अपने आप आ जाता है। मैं पढ़ता हूं रेवर्णोसी वट्टन्ति, वो या इसमें है नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मजे की बात ना टीकाकारों ने दिया कहीं, तो जो भी है, पर ये इसीलिए मैं रुक गया जरा। मैंने पहले मात्राएं गिनी कि भाई मैं गलत क्यों पढ़ रहा हूं, अटक क्यों रहा हूं। और जब उसमें गौर किया तो क्लियर हो गया कि अटक इसलिए रहा था कि आपको तो प्रॉपर गाथा पढ़ने की आदत है और उसमें मात्रा कम है, तो वो तुरंत पकड़ में आ रही। खैर, अभी अपन इसका पहले शब्दार्थ करते हैं। राणी केवली प्राण सहावो ज्ञान स्वभाव वाले ही, क्योंकि णाणिस ज्ञानी के 18 जितने भी पदार्थ हैं जगत के, वो कैसे हैं? ज्ञेयात्मक हैं। पदार्थ ज्ञेयात्मक हैं, ज्ञानी उनको ज्ञेय बनाते, ये नहीं लिखा। रूवाणी व चक्षुणम, जैसे चक्षु रूप को जैसे विषय करते हैं, पर विषय करते हुए भी णेव अण्णोन्नोसी या वट्टन्ति, वो एक दूसरे में अण्णोन्नेसी अन्योन्य शब्द जो है, ये प्राकृत में लगातार अणा हो जाता ना, तो कई बार उच्चारण में अपन को असुविधा लगती है। संस्कृत या हिंदी में उसको क्या बोलोगे? अन्योन्य। जैसे अन्योन्य शब्द तो जानते हो ना, अन्योन्या भाव। तो अन्योन्येषु, एक दूसरे में, णवट्टन्ति, नहीं रहती। ठीक है, ये तो हो गया शब्दार्थ। इस पर अपनी गाथा पर चर्चा हुई थी। मुझे इसमें 2 विषय बहुत स्पष्ट करने हैं। वो है कि अट्ठाड़ेयप्पगा जो ज्ञान पदार्थ हैं
वो ज्ञेयात्मक है, पदार्थ ज्ञेयात्मक है, ज्ञान उन्हें ज्ञेय बनाता है, ये नहीं लिखा उसमें। ठीक है। और दूसरा रूवाणी व चक्षुणम, जैसे चक्षु और रूप। देखो एक सरल दृष्टांत देता हूं, जैसे चंद्रमा की चांदनी जहां जहां पड़े तो वह चंद्रमा उन पदार्थों को प्रकाशित करता है या नहीं? करता है। बिल्कुल नहीं करता। पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसे क्या लेना देना? उसे तो पता ही नहीं है कि कहां कहां पड़ रही है। ठीक है, होते हैं, वो होते हैं। ठीक है ना। यदि वो उन पर कहीं ध्यान दे तो पहले तो कीचड़ पे डालना नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों पर डालना चाहिए, गोरी गोरी पे। तो वो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना। आग पे तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बेचारा जल जाएगा। वो तो उस पर भी डालता। समझ रहे हैं? वो डलती है, वो है, उसे इससे कोई मतलब नहीं। किरणें उसकी कहां कहां जा रही हैं, इससे उसे कोई मतलब नहीं। वो किरणों का स्वभाव है कि वो वहां तक फैलती हैं। ख्याल में? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी के लिए एक कवि हुए, जैन कवि, बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने लिखा, भूमि न होते चांदनी की ज्यों, क्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। जैसे चांदनी किसी पदार्थ को जान ले, वो प्रकाशित कर दे, तो उसको वो अपनी मालिकाना हक नहीं जताती। उतनी जमीन मेरी हो गई ये नहीं कहती, कोई मतलब ही नहीं। अरे मालिकाना हक तो नहीं जताती, वो उसको बाकायदे से प्रकाशित ही नहीं करती। कायदे से नहीं करती माने ढंग से नहीं करती ना, आप गलत अर्थ समझे। वो पदार्थ तो ढंग से ही प्रकाशित होता है, लेकिन वह उसे प्रकाशित करने का भाव नहीं रखती। उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको जाने, इनको प्रकाशित करे। ऐसे ही केवली का ज्ञान, वह लोकालोक को प्रकाशित करने का कोई एम नहीं रखता, कोई विकल्प उसे नहीं है, कोई प्रयास उसने नहीं किया। जानने में आता है ये सही है, तो कैसे? तो उन्होंने रूवाणी व चक्षुणम, जैसे रूप और चक्षु। देखो रूप और चक्षु कब दोषी है, जिस दुनिया में कहते ना, मैं इसी दृष्टांत को स्पष्ट कर रहा हूं अलग पक्ष में। संसारी प्राणी किसी सुंदर रूपवती को देखे और उसके मन में कोई भी भाव आए, रागात्मक जो भी हो, पर विकारी तो है ही ना। तो वो जो भी भाव आए, तो उसमें वह दोषी है कि नहीं? जिसके मन में विकार आया, दोषी है कि नहीं? क्यों दोषी है? क्योंकि उसकी आंख भी उससे प्रभावित नहीं है। कायदे से तो वह सुंदर रूप उसकी आंख में आया नहीं, और उसकी आंख उस रूप में गई नहीं, फिर क्यों दोषी है? कि तुमने अपना माना, ये मान्यता का दोष है, उसका दोष नहीं। वीतरागी वो पर में उपयोग ही नहीं लगाते, इसलिए उनको कोई सारी दुनिया जानने में आती। कोई चीज ऐसी नहीं है जो जानने में नहीं है। आप लोग उल्टी सीधी चीजों को देखने से बचते हो। यहां निकलते ना, आपकी दवाई में भी है बीमारी, कहीं निकलते हैं, वो नॉन वेज टंगे होते हैं। अब आप ऐसे करके निकलते हो, नजर पता है यहां है, आप नजर बचाते हो, उधर देखने लगते हो, करना पड़ता है। केवली क्या करेंगे? नहीं, वो कहां नजर बचाएंगे? वो कहते मैंने अपना ज्ञान उसमें डाला ही नहीं, और वो पदार्थ मेरे ज्ञान में आए ही नहीं। समझ गया ना? इसलिए उन्हें बचने की जरूरत है। जो बुद्धिपूर्वक ज्ञान को पर में डाले, उसे फिर कहीं अटकना पड़ेगा और कहीं से बचना पड़ेगा। जो पसंद होगा वहां अटकना पड़ेगा, और जो ना पसंद होगा वहां से बचना पड़ेगा।
केवली की यही तो विशेषता है। वो कहते हैं रूवाणी व चक्षुणम, जैसे रूप चक्षु में जाता नहीं और चक्षु रूप को स्पर्श करता नहीं, कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, आंख खुली हो और देह मुर्दा हो, अब कोई कहे कि ये मुझे घूर रहा है, तो ये उसकी बुद्धिमानी है क्या? नहीं। तो क्या देख रहा हूं, तो क्या मरा पड़ा है, आंख से क्या लेना देना? उपयोग समझिए क्या कहना चाहता हूं। चक्षु और रूप ये दोनों नितांत जड़ हैं, और ये दृष्टांत किसके लिए दे रहे हैं? चेतन के लिए। ये असली रहस्य है। यहां चक्षु भी जड़ है, रूप भी जड़ है। वो दोनों जड़ होते हुए जब वस्तु स्थिति ऐसी है कि वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करके जान नहीं सकते, तो प्रश्न ये करिए कि जड़ जानेगा कैसे? चलो थोड़ी देर के लिए हम प्रश्न बदल देते हैं, जान नहीं सकती, देख नहीं सकते। अब चक्षु का काम वो इंद्रिय बनी ही इसके लिए है कि उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो। जगत का पदार्थ वो जो बिंब है और उसका आंख के पर्दे पर प्रतिबिंब बने, तो उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, मुर्दे की आंख में उस जगत के पदार्थ का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? वो तो जैसे कैमरा है, अब कैमरा कहीं सेट कर दो, आपके सीसीटीवी लगे रहते, वो तो सब मुर्दा है, चेतन तो है नहीं, फिर कैसे उसमें आता है? कहते हैं साहब उसकी हार्ड ड्राइव में सब आ रहा है, उसकी स्क्रीन में सब आ रहा है, तो इसकी स्क्रीन पे भी तो आना चाहिए ना, कोई बड़ी बात नहीं, आना चाहिए, वो तो पौद्गलिक कार्य है। मुद्दा ये नहीं है कि उसमें वह चित्र आता है, बिंब आता है, ये या प्रतिबिंब बनता है, ये मुद्दा नहीं। समस्या कहां से शुरू होती है कि आप उसको जानने में इंटरेस्टेड हो रहे हो कि नहीं, प्रयास कर रहे हो कि नहीं। वो आंख में प्रतिबिंब बनते हुए भी चूंकि वह मुर्दे की आंख है, तो आप क्या मानते हो? ये प्रयास कर ही नहीं सकता, इसको कोई जानने की इच्छा है ही नहीं, और जो जानने की इच्छा जिसके नहीं है उसको हम दोषी नहीं मानते। पॉइंट समझ में आया? यही बात हुई ना कि मुर्दे की आंख में यदि उसी का बिंब बन भी रहा है, आप प्रूफ कर दो, तो भी क्या मुर्दा दोषी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो असल में जानने की चेष्टा करने वाला, जानने की रुचि रखने वाला तत्व उसमें है ही नहीं, तो उसे दोषी कैसे कहोगे? पॉइंट ख्याल में? ऐसे ही जैसे मुर्दा बिंब प्रतिबिंब भाव होते हुए भी उसका दोषी नहीं, और ना ये कह सकते देखो कितना अच्छा आदमी है, मेरे को घूर रहा है, ये भी नहीं कह सकते। समझ गए? अब मुद्दे की बात समझना, केवली का ज्ञान भी वीतरागी होने के कारण आपके लिए मुर्दे के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव भले ही हो रहा है, लेकिन न उनका उपयोग ज्ञेय में है और न ज्ञेय की सत्ता उनकी ज्ञान पर्याय में। मुर्दे की आंख में यदि उसका सामने की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह कभी भी दोषी नहीं मानी जा सकती। ऐसे ही वीतरागी के ज्ञान में लोकालोक झलके, तो वह एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड है, ऐसा कोई दोष नहीं माना जा सकता। जितना चाहे क्लियर झलके,
हम मेहनत कर करके परेशान होते हैं उतना क्लियर नहीं दिखता, और उनके ज्ञान में दिखता है, जानने में आता है। लेकिन जान के भी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं माने। आप काम का कब मानते हो कि किसी चीज में राग द्वेष मोह कोई तो प्रवृत्ति करो, समझ में, कुछ तो हरकत करो। यदि कोई हरकत ही नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं आता, तो वो आदमी बेकार है। कोई व्यक्ति अच्छा सा नया सूट पहन के जाए, वो एक पुरानी कहावत है कि एक स्त्री को उसके पति ने नए कंगन दिलाए। अब कंगन दिलाए तो सारे अपने जितने पास पड़ोस सबके घूम आई, हाथ मटका मटका के बार बार अपना पल्लू ठीक किया, किसी ने पूछे ही नहीं, गौर ही नहीं किया। तो लौट के आए, उसको कुछ नहीं सूझा, गुस्सा आई तो अपने घर में आग लगा दी। और कहते बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई। तो लोग आए निकल के, तो एक ने पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे तूने कंगन कब लिए? एक लगाया तमाचा जोर से। अरे मैं तो तेरे से पूछ रही हूं, तू मार रही है। अरे ये पहले पूछ लेती तो घर में आग तो नहीं लगाना पड़ती। कितना अंतर है। ये पर का अटेंशन, ये सबसे बड़ा घातक तत्व है। आपका पर के प्रति अटेंशन और पर का आपके प्रति अटेंशन। केवल ही पर के प्रति अटेंशन नहीं लेते, और जगत के पदार्थ तो जड़ हैं, वो केवल ही नहीं जानते किसे कहते हैं, उन्हें अटेंशन होना कहां से। तो आप कह सकते हैं कि साहब जगत के सारे पदार्थ थोड़ी जड़ है, 5 ही द्रव्य तो जड़ हैं, बाकी चेतन और केवली के अलावा और भी हैं। कहते उनके लिए जड़ ही जैसे हैं। यदि वो किसी चेतन को पहचानने लगे तो केवली नहीं होंगे। पहचानते नहीं, पहचानना चाहते नहीं, इसी का नाम तो कैवल्य है। तब तो कैवल्य जिंदा है, वरना उन्हें कैवल्य कहेगा कौन, केवली कहेगा कौन। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 2-3 दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं कोई विषय पर चर्चा चलती थी, उसमें कोई एक वैदिक विद्वान बोल रहे थे, और उन्होंने ये कहा, आपके शब्द ज्यों के त्यों के। कहते कैवल्य लाभ के बिना आत्मा की उन्नति नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता। कैवल्य लाभ के बिना। उनसे पूछा मैंने कि कैवल्य लाभ माने क्या होता है? कहते प्रभु चरणों में स्थान पर। मैं हंसने लगा। कहते क्यों, मजाक क्यों बना रहे? मजाक नहीं बना रहा मैं तो, अब क्या कहूं। जो कैवल्य माने अपने आप के अलावा दूसरे की अपेक्षा नहीं रह जाए, उसका नाम कैवल्य है। जिसको निज की अपेक्षा अलावा पर की अपेक्षा है, वो केवली है ही नहीं। उसने कैवल्य जाना ही नहीं, केवल, ओनली। यदि दूसरे का विकल्प आ गया तो ओनली नहीं रहा। हमने कहा जब वो प्रभु के चरणों का विकल्प करता है तो वो कैवल्य लाभ कहां से? हमारे यहां होता है कैवल्य लाभ। कितने ही सगे पहुंच जाए, यदि समोसरण में चक्रवर्ती भरत पहुंचे तो आदिनाथ का कुछ अटेंशन मिला था? नहीं। उनके ज्ञान ने जैसे नगर के नारकियों निगोद के निगोदिया को जाना, ऐसी बगैर भरत को जाना था कि कुछ और जाना था? ऐसे ही। देखो, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती जाना था, इसी भाव से मोक्ष जाने वाला भी जाना था। जानते हुए भी उनके ज्ञान में उसके प्रति कोई अटेंशन नहीं था। यहां मुद्दे की बात यह है, केवली का ज्ञान वह जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति रंच मात्र अटेंशन नहीं रखता। और ध्यान रखना, जो आपके प्रति अटेंशन नहीं रखेगा उसके प्रति आप भी अटेंशन नहीं रखोगे, तो बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं।
कि क्यों? 56 भोग सजा के ले जाओ तो खाता ही नहीं, 16 श्रृंगार करके जाओ तो देखते ही नहीं, उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। कहते अंधा है क्या? अंधा तो नहीं, आंखें तो बिल्कुल सही है, क्लियर दिखता है उसे, जो पूछो सब बता देता। उसके बाद वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता ना। तो हम क्या करें ऐसे आदमी के पास जाके? तो जगत के पदार्थ भी केवली के ज्ञान में आके झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? ज्ञेयात्मक भाव से झलकते हैं। ज्ञेयात्मकता उनकी अपनी निजी पूंजी है, उससे झलकते हैं। न केवली झलकाते हैं और न वो केवली में इंटरेस्ट लेते। आंख ने क्या क्या देखा, उसमें यदि आंख को ही देखने का इंटरेस्ट नहीं है तो उन पदार्थों को भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने हमें देखा या नहीं देखा, इसका फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कोई अपराध नहीं करना चाहते, आपकी मानसिकता अपराधी नहीं है, अनैतिक नहीं है, तो आपको इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कहां लगे, कहां लगे, ये तपासने की जरूरत है। इंटरेस्ट आएगा, सोचोगे कोई अरे सीसीटीवी लगे। जो ऐसे देखे, जिसको इस बात का थोड़ा सा भी आश्चर्य हो, जिज्ञासा हो, तो क्या जानना कि ये कोई बदमाश है। जो भला आदमी होगा 363 सीसीटीवी लगा ले, मेरे को क्या, मैं चोरी करने आया नहीं, गलत हरकत करने आया नहीं, मैं तो पक्का साहूकार बन के आया हूं। समझ गया? तो जब मेरी नीयत साफ है तो सीसीटीवी का खतरा नहीं होता। ऐसे ही केवली की नीयत साफ है, वीतरागी है, तो उन्हें न जगत के पदार्थों से खतरा है और न जगत के पदार्थों को उनसे खतरा है। ये तो हुआ संसारियों का कथन। वस्तु स्थिति का स्वरूप क्या है कि जगत के पदार्थ न उससे संपृक्त हैं और न केवली का ज्ञान जगत के पदार्थ से। एक छोटी सी बात कहता हूं, रूपल बहन, ये सांसारिक बात है, बुरा मत मानना, ये फोटो खिंचवाने तो जाती होगी कभी कभी, चाहे पासपोर्ट के लिए सही, कहीं के लिए सही, जाते हैं ना, फोटो खिंचवाते हैं। अब कोई फोटोग्राफर बहुत अच्छी फोटो खींच के दी उसने, बहुत अच्छी, अब वो बहुत अच्छी फोटो खींच के दी, आपने उसका पेमेंट किया, चले गए। यहां तक का यदि बात बने तब तक ठीक है, लेकिन वो फोटोग्राफर उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखे तब दिक्कत है। और आप उसे एक्स्ट्रा पैसा देके रखो, आओ। अटेंशन नहीं चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तेरा काम है फोटो खींच के देना, कहानी आ जाए तो उसका भी खींच के देगा कि नहीं देगा, और उतनी पैसे में देगा, उतनी पैसे में बहुत अच्छी का खींच के दे। ये अंतर नहीं पड़ना चाहिए, यही तेरी पवित्रता है। ऐसे ही जिसके ज्ञान में ज्ञेय के झलकने पर भी अंतर नहीं पड़ता, ये एक दूसरे में नहीं घुसते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, वो तो कभी घुस ही नहीं सकते। ज्ञान ज्ञेय में घुस नहीं सकता और ज्ञेय ज्ञान में घुस नहीं सकता। तो आप कह क्यों रहे हैं आचार्य कि ये एक दूसरे में नहीं रहते? अरे नहीं रहते माने एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। वस्तु रूप में तो ये दो द्रव्यों में जब अत्यंता भाव है तो ये चेतन द्रव्य, और वो यदि ये चेतन द्रव्य है या अन्य द्रव्य है तो उसमें अत्यंता भाव ही रहना है, उनका कभी एक दूसरे में प्रवेश होना ही नहीं। तो आपको बताने की जरूरत क्या है? वस्तुगत रूप में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते क्या करें, ये जो संसारी प्राणी है ना, इनका जो ज्ञान है ना, जिसने कैवल्य लाभ नहीं लिया, वो
जब जब किसी को भी जिसको जानता है उसमें तो घुसता ही है। यहां घुसता है शब्द को जरा समझने की कोशिश करना। जिसको जानता है उसमें तो घुसता ही है, जिसको नहीं जानता उसमें ज्यादा घुसता। एक सेठ के यहां कोई व्यक्ति गया, उसने अपने मेहमान खाने में उसको रोका, सब चीजें खुली, कोई ऐतराज जो तुम्हें कर, बस एक ये जो डिब्बी है ना इसको मत खोलना। अब कितनी हीरे मोती जड़ी चीजें चारों ओर बिखरी पड़ी, इतनी सी डिब्बी, इसको नहीं खोलना। अब बताओ ज्ञान कहां घुसेगा? उसी डिब्बे में जो दिख रहा उनमें नहीं घुसेगा। समझ गए? तो जहां आपकी रागात्मक वृत्ति है वहां आप जानो चाहे नहीं जानो, जानना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। प्रवेश कब कहा जाएगा, एक दूसरे में घुसे कब कहा जाएगा? कि जब जिसकी जिज्ञासा हो, जिसके प्रति रागात्मक भावना हो। समझिए ना? उस डिब्बी के प्रति अब आपकी जिज्ञासा जग गई, इसमें क्या है? उन्होंने कह रहे देखो साहब चारों ओर सीसीटीवी लगे, यदि आपने इसको छुआ तो फिर ठीक नहीं, तुरंत अलार्म बज जाएगा, गार्ड आ जाएगा, फिर हमें दोष मत देना, इसको मत छूना, आप जो चाहे करो, अब जो चाहे करो, सब माल खुला रखा। अब उनमें इंटरेस्ट होगा, दिमाग कहां रखा रहेगा? और यदि मान लो आपको छूट मिली कि चलो सब भर ले जाओ इसको छोड़ के, तो आप भर भी लो, पोटली बांध लो, कंधे पर लटका लो, तो अभी मुड़ मुड़ के उपयोग कहां जाएगा? उस डिब्बे में। अब अंतर समझ रहे हो? खतरा क्या है? जिज्ञासा वृत्ति खतरा है, राग वृत्ति खतरा है। ज्ञान ज्ञेय को जाने ये खतरनाक चीज नहीं। उसने नहीं जाना फिर भी बंधनग्रस्त है, बंधन का कारण है। और जिसने वो डिब्बी बनाई थी अंदर, उसके अंदर रखा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं रखा था। क्या? कुछ भी नहीं रखा था, खाली डिब्बी थी। कह दिया उसने परखने के लिए कि ये आदमी कितना सहज है कितना असहज है, कह दिया। और उस लोहे की इतनी सी डिब्बी में उसका दिमाग रखा रहा, और सोने चांदी की सारे चीजें, गहने कीमती वो पड़े थे उसमें दिमाग। तो मैंने इसीलिए कहा था कि पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बने, ये जरूरी नहीं है। ज्ञान को बर्बाद करने के लिए वो नहीं जाने तो भी बर्बाद हो सकता है। वो ज्ञान ने उसको नहीं जाना, फिर भी ज्ञान उसमें घुस सकता है, घुसा ही पड़ा रहेगा। जानने के लिए ज्ञान का घुसना जरूरी नहीं है, और घुसने के लिए ज्ञान में ज्ञेय का जानना जरूरी है। यहां जो एक दूसरे में नहीं रहते हैं का मतलब फिजिकली बात नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात है। आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है, आपके मन में जिज्ञासा उसकी है कि नहीं है। प्रवेश तो तब माना जाए, और जिसके यदि जिज्ञासा है वो नहीं भी जाने तो प्रवेश है, और जो जान ले और जिज्ञासा नहीं है तो उसके प्रवेश नहीं। समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ा अद्भुत विषय है। यहां पर ध्यान रखना, केवली की चर्चा है, ये वस्तु स्वरूप की चर्चा नहीं। वो एक दूसरे में नहीं रहते, ये कहने का मतलब उनकी फिजिकली पोजीशन बताना नहीं है कि ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं जाता। ये तो वस्तु स्वरूप है, इसमें केवली का वैशिष्ट्य कहां से आएगा? अरे मेरा ज्ञान भी पदार्थ में नहीं जाता और पदार्थ मेरे ज्ञान में नहीं आता, उनमें एक दूसरे में प्रवेश नहीं होता, तो क्या मैं केवली हो गया? ये वर्णन तो केवली का है ना। तो हमें केवली के लेवल से देखना पड़ेगा, आप अपने लेवल से मत देखिए। रूप और चक्षु आचार्य ने दृष्टांत इसलिए दिया कि दुनिया में जितने भी इंद्रियां हैं वो सब घुस के जानती है।
पर चक्षु यदि घुस जाए, पदार्थ यदि चक्षु में, ये उंगली चक्षु पे लग जाए तो दिखेगा ही नहीं। अब उसे नहीं दिख सकता। वो बिल्कुल अपनी जगह रहे, ये इधर से यूं हिलती रहे, बार बार यूं करते रहो, अब सिर दर्द हो जाएगा आपको। तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूं। यही इसका सौंदर्य है देखने का। दृष्टि का सौंदर्य क्या है? जगत का पदार्थ जगत में और मेरी दृष्टि मुझ में, वो आंख जहां की तहां बनी रहे, यही उसकी पवित्रता है, यही सौंदर्य है। और जो ही दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, वहीं से विकृति शुरू होती है। बराबर। इसी प्रकार केवली के ज्ञान में जब ज्ञेय का अतिक्रमण माने ज्ञेय चाहे कि तुम मुझे देख लो, तो वो दोष है। और केवली का ज्ञान चाहे कि मैं इसे देख लूं, तो दोष है। वस्तुगत रूप में एक दूसरे में नहीं वर्तते हुए भी यदि अभिप्रायगत रूप में एक दूसरे में वर्त रहे, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने की जिज्ञासा इंपॉर्टेंट। एक दूसरे में नहीं रहते माने जिज्ञासा युक्त नहीं होते। अच्छा, एक बात बताओ, समो शरण में भगवान केवली परमात्मा तीर्थंकर देव विराजमान है। 12 सभाएं लगी, ये सही है कि नहीं? सही है। सही है। तो भगवान गणधर देव को थोड़ा बहुत तो आशीर्वाद देते होंगे? नहीं। अरे, आपकी कहानियों में तो आता है कि सिमंदर स्वामी के समोसण में आया है? भगवान किसके लिए आशीर्वाद दिया? कवण क्षेत्र का आचार्य कुंद कुंद नमस्कार कर। अब बताओ, ये ठग विद्या की बातें हैं कि नहीं? है। आपको उल्लू बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? सोच के बताना, बिना नाराज हुए। मैंने नहीं कहा था, हमने कि जितने किस्से कहानियों में कुंद कुंद की बातें मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो कुंद कुंद के कैरेक्टर से मेले नहीं खाती, जिन शासन से मेले नहीं खाती। कुंद कुंद कहते कि ऐसा हो नहीं सकता, केवली का स्वरूप तो ऐसा है, लेवणन नोसी बट्टंती, वो एक दूसरे में परवाही नहीं करते। जानने में आता है, ये ज्ञान के ज्ञायात्मक रूप में विद्यमान होते हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञेय को जानता नहीं, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। सारा लोकालोक झलक रहा, लेकिन एक रंच मात्र। क्या गजब की स्थिति लिखी दौलत राम जी ने। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद झलकते हैं, लेकिन आप उसमें रस लेना, इंटरेस्ट ले। इस गाथा का एक बड़ा सटीक इंप्रेशन उसमें दिख रहा है। सकल ज्ञेय ज्ञायक, ये फैक्ट हुआ, तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, किसी ज्ञेय में आपका रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। आपका रस माने इंटरेस्ट यदि है तो काय में है? निज स्वरूप में है, पर में है ही। ये क्या गजब कर रहे हैं आचार्य। आप यदि स्थूल अर्थ लेंगे कि जैसे आंख में ज्ञेय पदार्थ प्रवेश नहीं करता, ऐसी केवली, तो वो कौन सी बड़ी बात है? मुद्दा ये है कि इतना क्लियर जानते हुए भी वो केवली बने हुए हैं। केवली बने हुए माने ओनली अपने स्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं। और हमारे लिए कुछ नहीं मिलता, फिर भी तंदुल मत से बने हुए। बराबर। शब्द ध्यान दिया, क्या बोला? तंदुल मत से बने हुए हैं। जैसे वो महामत्स्य की पलक पे बैठा हुआ तंदुल मत्स्य, स्वयंभू रमण सिंह, इतने मछलियां मुंह में आ रही जा रही देख के, अरे क्या मूर्ख आदमी, इतनी सारी मिलनी, मुझे होता सब चट कर जाता, एक नहीं मिलती है ही चावल के दाने बराबर। तेरी हैसियत कितनी, लेकिन कसाई की हैसियत कितनी?
अनंत। हिंसक भाव की हैसियत कितनी? अनंत। बाहर में हैसियत चाहिए एक चींटी को खाने की नहीं, समझ में? लेकिन भावों से ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, हमारे क्या है विचित्र स्थिति है। ये ज्ञान का विषय बना नहीं और आपके राग भाव उसके लिए प्रेरित कर देता है। ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। कहते तुम ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी जिज्ञासा ये में जुड़ी क्यों? ये सबसे बड़ा अपराध है। कहते भाई साहब गड़बड़ी हमारी नहीं। जब हम देखना चाहते थे तब एक भी पदार्थ प्रॉपर दिखता नहीं था, और अब सारे के सारे पदार्थ झलक रहे हैं। केवली कैसे नहीं देखेंगे? हम जब पिक्चर देखना चाहते थे, पैसा नहीं देते थे पिताजी, देख नहीं पाते थे, केवली हो गए, सारी पिक्चर एक साथ दिख रही, असली भी और नकली भी, डिब्बा बंद भी और खुलेआम भी, सब दिख रही। कहती यही तो बताना है कि वो केवली केवली क्यों है, वो केवली केवली क्यों है कि तुमसे ज्यादा क्लियर दिखते हुए भी वो एक रंच मात्र भी जिज्ञासा भाव उनके प्रति नहीं रखते। इसलिए वो पदार्थ भी बड़े ईमानदारी से ज्ञेयात्मक होके बैठते, वो भी उनमें अधिकार है, साहब तुमने हमें जान लिया, वो कोई रिएक्शन नहीं करते। विचित्र स्थिति है। बादाम लेके बच्चे गए खेलने, उन्होंने दादाजी को बादाम दे दी, दादाजी पकड़ के रख रहा, खेल के आता हूं ले लेंगे। दादाजी को मजाक सूझा, उन्होंने कहते मैं खा लिए तो चिंता मत करो, 32 ही मेरी जेब में, खाओगे कैसे? ये जो दांत है ना, ये दांत मतलब आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपकी जिज्ञासा वृत्ति, वो है असली खतरनाक। न बादाम खतरनाक है और न मुंह खतरनाक है। खतरनाक कौन है? ऐसे ही हमारे अंदर जो जिज्ञासा, ज्ञान खतरनाक नहीं है। ज्ञान जाने सुपर प्रकाशक भी बना रहा है, वो भी खतरनाक नहीं, वो उसका स्वभाव है। लेकिन उसमें वो जिज्ञासा वृत्ति रख ले, यही खतरनाक। सारा पदार्थ अपने आप को छुपा के रखता है। कभी ऐसा हो कि आप कहीं जाएं, ठीक है ना, और दुनिया भर की चीजें टंगी थी, फोटो टंगी थी, आप अपने कपड़े बदलने लगे या पैसा रखने लगे, निकाल के गहने रखने लगे। इतने में एक फोटो की आंख, उसकी जो पुतली थी ना, रेटिना, ये चल के आप जहां रख रहे थे वहां घूम गई। विजय भाई समझ में आया क्या कहा? बरोबर ख्याल में पड़ रहा है क्या? वो पुतली घूम गई। अब रख पाओगे? ना कपड़े बदले जाएंगे, ना गहने कपड़े पैसे रखे जाएंगे। भाग लेंगे। क्यों? इसकी घूम रही है, और वो यदि तस्वीर में घूमती नहीं है, मतलब वो घूमना मतलब आप में इंटरेस्ट लेना। आप सब चीज खोल के रख देते हो, सारे गहने कपड़े पैसे धन जो सब कुछ खोल के रख देते हो, कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पुतली घूमती नहीं। देखो, आंख और चक्षु एक दूसरे में, वो चक्षु और रूप एक दूसरे में नहीं जाने का मतलब वह उसकी प्रवृत्ति, ज्ञेय की प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होना। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय आ रहा है अब थोड़ा, क्योंकि इसमें ज्ञेयात्मकता क्या होती है समझाना है मुझे, इसलिए क्रम से बढ़ रहा हूं। ज्ञेयात्मकता माने क्या? ज्ञेय वो कहलाता है, ज्ञेयात्मकता वह चीज है
कि जिसमें अनंत वीतरागता हो, जिसमें आपकी वृत्ति प्रभावित नहीं हो। यदि आपको बच के किसी जगह में आप खड़े हो और आपको देख के कोई भद्र महिला अपने आप को ढकने बचाने ऐसी कोशिश करे, इसका मतलब क्या है? क्यों भाई साहब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी दृष्टि में दोष है और सब बिल्कुल सहज वैसी बने रहे, कोई छुपाने की कोशिश नहीं करे, निर्दोष है। इसका मतलब आपकी दृष्टि निर्दोष है। या तो रूप और चक्षु की तो बात है ना, वह दृष्टि वह चक्षु निर्दोष कब है? कि जब वह रूप से प्रभावित नहीं हो और रूप को उससे प्रभावित नहीं होना पड़े, रूप का व्यवहार आपकी आंख के हिसाब से बदले नहीं, तब तो वो ज्ञेयात्मक है, वरना वो ज्ञेयात्मक नहीं है। बैंक का कैशियर सुबह से शाम तक लाखों नोट गिनता है, हर तरह के नोट जानता है, 2000 से लेके 2 तक के सब नोट जानता है, सब गिनता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका राग किसमें होता है? महीने की 1 तारीख में मिलने वाले उसकी सैलरी के कुछ रुपयों। वो कभी लाखों तक नहीं पहुंचती, वो लाखों गिन के, उसका ज्ञान लाखों की काउंटिंग करके जान के वह दोषी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उसको मात्र ज्ञेय रूप यद्यपि जान रहा है, ये केवली का स्वरूप नहीं है, वो यद्यपि जान रहा है, लेकिन उसके जानने पर भी आसक्ति नहीं है, चाहे वो मजबूरी की हो और चाहे ईमानदारी की हो। शब्द ध्यान देना, मजबूरी की, भाई साहब ले तो जा सकते नहीं, दिमाग खराब करने से फायदा क्या, समझे ना, ये मजबूरी की। और एक भाई साहब मुझे मतलब नहीं, मुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब और किसी से मतलब नहीं। कोई भी स्थिति हो वह उसको दिन रात गिन के भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन हमारे दोनों स्थितियों में जो लौकिक ईमानदारी है वो भी वीतरागता नहीं है, और जो लौकिक मजबूरी है वो तो वीतरागता है ही नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं तीसरा लेवल कि फिर वीतरागता होती क्या है, जिस वीतरागता के कारण जगत के पदार्थ ज्ञेयात्मक बनते। मुझे आपको कहीं और लाना है, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, आप लोग जरा क्रम तोड़िए मत, उपयोग को बटाइए मत, बिल्कुल एकाग्र बने रहिए तो मुद्दा पकड़ में आएगा। मजबूरी भी नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है। ईमानदारी किसे कहते हैं? पर के प्रति जानना तो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ये इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ये जो सदाचार वाली बात है, ये सदाचार राग है कि वीतरागता है? उसमें आपने उतने सारे गिने, हिसाब मिलाया, प्रॉपर किया या नहीं किया? वीतरागी वह बिना प्रयास किए जानने में आते हुए भी उनकी काउंटिंग करके नहीं रखते, कहीं हिसाब मिला के नहीं रखते, क्या हिसाब पूरा है, ये उनका मतलब नहीं। सब जानने में आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन किसी का हिसाब नहीं कर रहे, अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे। समझ गए? उसी कैशियर के ऊपर सीसीटीवी लगा है, वो सीसीटीवी जितना वीतराग है वह कैशियर ईमानदार होकर भी वीतराग नहीं। कैशियर को सर्टिफिकेट की जरूरत है कि ये बहुत ईमानदार है साहब, इसके हाथों में लाखों छोड़ के रखे हमने, आज तक गड़बड़ी नहीं की, सर्टिफिकेट है। लेकिन उस सीसीटीवी को आज तक किसी ने सर्टिफिकेट दिया?
उसे सर्टिफिकेट की अपेक्षा है। ऐसे ही जिसकी ज्ञान में जगत के पदार्थ के प्रति जिज्ञासा वृत्ति नहीं, उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि जगत के पदार्थ तुम्हारे में गए कि नहीं गए। तो फिर यहां क्यों कहा कि अट्ठाणयपगा ही ज्ञानी के ज्ञान की जो पर्याय है उसका स्वपर प्रकाशकत्व बताने के लिए कहा। वो लोकालोक उनके ज्ञान में आए ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहां भी एकांतवादी प्रवृत्ति चलती है। एक कहता है कि साहब भगवान सब कुछ जानते हैं, और एक कहता है भगवान बिल्कुल नहीं जानते, वो तो अपने में रहते। ये दोनों एकांत, ये दोनों एकांत। जिनको भगवान केवल ज्ञान से लोकालोक जान रहे दिखते हैं वो भी एकांत है, अज्ञान है। और जिसको कुछ नहीं जानते, ये कहते वो जानते ही नहीं है। कहते भाई साहब जिन शासन नहीं बचेगा, जिन सूत्र नहीं बचेंगे, मोक्ष मार्ग नहीं बचेगा, तुमने बताया कैसे? तुम्हारी बात पर विश्वास करें कैसे? जाना ही नहीं तो बताया कैसे? किसी अज्ञानी की बात पे भरोसा करते हो क्या? एक व्यक्ति हॉस्पिटल में डॉक्टर के चैम्बर में, समझ में, वो कोई उसका रिश्तेदार आया था डॉक्टर का, उन्होंने बैठो मैं जरा वार्ड में राउंड लेके आ रहा हूं। तो उसने कुर्सी पे पीछे सफेद कोट टंगा था, उसने वो भी पहन लिया, डाल लिया। स्टेथोस्कोप रखा था, वो भी गले में डाल लिया। देख रहा है इतना के शीशे में कि मैं भी डॉक्टर लग रहा हूं। यहां तक तो चल गया। अब कोई व्यक्ति गया, डॉक्टर साहब देखना देखना, और वो इलाज करने लग जाए तो बताओ अपराध है कि नहीं? तुम डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, वेश हो, पर उसमें इंटरेस्ट नहीं, उस जैसी प्रवृत्ति मत करो। संसारी का ज्ञान जितना ज्ञेय को जानता है उतना ही वह कहीं ना कहीं अनुरक्त और कहीं कहीं दोषपूर्ण होता है। केवली का ज्ञान इतने पदार्थों को, लोकालोक को एक समय में स्पष्ट जानते हुए भी किसी को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता माने, एक सही घटना बताता हूं, नाम नहीं बता रहा। एक अपने जैन विद्वान थे, तो कई साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले की बात। तो ब्रिटेन की महारानी ने, उन्होंने भारत के सब दर्शनों के, सब धर्मों के विद्वानों को बुलवाया कि सब लोग भाई आके, इंडिया बड़ा धर्म दर्शन का देश है, आप अपनी अपनी बातें थोड़ी हमें बताना, हम सुनना चाहते। तो एक वो जैन विद्वान को भी भेज दिया, महाराष्ट्र के थे, भेज दिया, उन्हें इंग्लिश अच्छी आती थी, भेज दिया। अब वो गए वहां जाके महारानी क्या पूछ रही, उनका क्या नंबर है, वो उनके पर्दे देख रहे। अरे इतने कीमती पर्दे, इतने बढ़िया पर्दे, इतनी है, सोना लगा कुर्सी की मूठ में। अब बताओ महारानी क्या कहेगी? किस बावड़े को भेज दिया? मैंने तो विद्वान भेजने को कहा था। अरे ज्यादा से ज्यादा जान लेता, उसको छूने की कोशिश क्यों कर रहा? तू आया क्यों? मेरे लिए भारत के दर्शन, जैन दर्शन का स्वरूप समझाने। तू अपना कर्तव्य भूल के पर्दों के दर्शन में मोहित हो। क्या विडंबना है। जो वहां से कमेंट्स आया, कहते और दर्शन के तो चलो रागी तो सभी थे, लेकिन ये बावड़ा था, यही शब्द आया, ये विक्षिप्त था, इसे ये पता नहीं कि तू गया कहां है। दुनिया के सबसे धनी महारानी के, तो उसके सामने बैठने का विवेक नहीं, बोलने का विवेक नहीं, व्यवहार नहीं आता। अरे कम से कम पहले व्यवहार तो सीखो।
आप एक बार व्यवहार तो सीखो, केवली के सामने कैसे बैठ, कैसे आप कभी चावल चढ़ाते हो, कभी ढोक देते हो, कभी चक्कर लगाते हो। ये आपका व्यवहार नहीं है। ये संसारियों की दृष्टि से शिष्टाचार है, केवली को इसकी कोई अपेक्षा नहीं। केवली के हिसाब से व्यवहार क्या होता है कि जब आप शांत भाव से काय उत्सर्ग करते हो तो जिन दर्शन में ये आपका व्यवहार है, ये केवली के दर्शन करने का व्यवहार है। आपके जीवन में यदि वह वीतरागता की भावना, वह शरीर आदि से ममत्व की भावना, पर को नहीं जानने की भावना, पर से विमुख होने की भावना यदि नहीं आ रही है तो आपने जिन दर्शन किए क्या, क्या देखा केवली में? नासाग्र दृष्टि देखी, हाथ पे हाथ रखे देखे, 500 धनुष की काया देखी। अरे गुरुदेव भी बोलते थे, पूरब विदेह में विराजे छे, 500 धनुषनी काया छे, कोट पूर्वनी आयु छे। अरे वो क्यों कहते थे? वो उनकी फिजिकली ज्योग्राफी और वो चीजें बताने के लिए नहीं कहते थे, ना सांसारिक महिमा जगाने के लिए। वो तो अपना वो संस्कार जगाने बताने के लिए कहते थे। मैं वहां था, साक्षात केवली के पास था, साक्षात समोसरण में सुना और जिन कुंद कुंद को सामने आते देखा। इतनी लंबी काया, चौड़ी काया वालों के सामने तो छोटे ही से थे कुंद कुंद, सब देखा। वो जिनको सुनने गए थे और जिनकी सुन के आए, हम उनके पास ही रहे और उनकी नहीं सुन पाए। उनको देखा लेकिन उनको नहीं देख पाए। अब जाके याद आ रही है कि मैं वहीं था। मैं उनके पास होते हुए कुंद कुंद की नजर से सीमंदर को नहीं देख पाया। यहां आके समय सार में, प्रवचन सार में, यहां मैं सीमंदर को देख रहा हूं। केवली को देखा कैसे जाता है यहां जान रहा हूं। रेवणनो सी वट्टंती, एक दूसरे में। आप थाली में अष्टद्रव्य सजा के चावल चढ़ा रहे हो, क्यों विजय भाई? विधान कर रहे हैं। क्या है ये केवली की पूजा है, ये उनकी विनय है, ये उनको जानने का तरीका है। उनके जानने का तरीका, उनके दर्शन का तरीका यदि आपके राग में भी झलकना चाहिए तो वीतरागता रूप झलकना चाहिए, कायोत्सर्ग रूप झलकना चाहिए। आप यदि उनको देख के, उनकी प्रशांत मुद्रा को देख के भी प्रवृत्ति करते हो, प्रवृत्ति की रुचि है, तो फिर आप हो, आपने उनको नहीं देखा। आप उनकी कभी देह से प्रभावित हो, कभी आभूषण, माफ करना भगवान आभूषण नहीं पहनते, लेकिन ये छत्र चमार भामंडल आदि आखिर उन्हीं के तो कहलाते हैं ना, इस अपेक्षा कह रहा हूं, विवक्षा समझ रहे। इन सबसे प्रभावित हो और इनसे अभिभूत हो के, ए महाराज हमारे पास तो थोड़ी सा था, जो मेरे पास था मैं ले आया। क्या है ये केवली के दर्शन हुए क्या? नहीं। कुंद कुंद भी 10 भक्ति संग्रह में लिखते हैं, कहते भाई साहब भगवान के जाओ तो अपने दिव्येण धूवेण दिव्येण गंधेण इन सबसे पूजा करते हैं, देवलोग भी आके करते हैं। व्हाट इज द मैटर? समझे ना? इसकी कीमत क्या है? असली कीमत क्या है? जब जाके आप इन चीजों से विरक्त हो और केवली जैसा आचरण करने के लिए प्रेरित हो, तब कहते हैं कि हां अब आपने केवली को जाना। उसके पहले नहीं जाना था। तो कैसे जानोगे ये? कि लाणिस, वो परमात्मा सिमंदर देव जो विराजमान है, उनके लिए आप ज्ञेयात्मक हो, आप चल के गए हैं। उन्होंने नहीं बुलाया था, उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया था, उन्होंने किसी का अलग से स्मरण नहीं किया था कि भरत क्षेत्र का महान आचार्य कुंद कुंद वो हमें नमस्कार करता है। ये भेद जो कर ले, गणधर का भेद का, अरे साहब गणधर देव नमस्कार कर रहे,
ये भेद जो कर ले वो केवली नहीं हो सकता, और ये भेद की बुद्धि जिसकी है उसे केवली के दर्शन नहीं हो सकते। आप ज्ञात्मक, अरे भगवान के ज्ञान में मैं जिन मंदिर में आके प्रभु की वीतराग मुद्रा के दर्शन कर सका मैं धन्य हुआ। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञेयात्मक रहना, कर्तात्मक मत रहना। विजय भाई आज देव दर्शन करने की एक अनूठी विधि बता रहा हूं। ज्ञेयात्मक रहना, कर्तात्मक मत रहना। ये जो आपकी सामग्री चलाता हूं, 3 प्रदक्षिणा देता हूं, स्तुति पाठ करता हूं, ये सब कर्तात्मक प्रवृत्तियां हैं, ये ज्ञेयात्मक प्रवृत्तियां नहीं है। आपको ज्ञात, मैं ज्ञान का ज्ञेय बना, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ये जानते ही अपनी वृत्तियां सिकुड़ के अपने में आ जाना चाहिए कि तुम्हारी एक एक मन की चंचलता, एक एक मन के विकार, एक एक मन की ख्वाहिशें वो भी झलक रही हैं। प्लीज इरेज इट, सब मिटाओ अपने चित्त के पर्दे से, क्योंकि वहां सब झलक रहा है। इतना निर्मल बनाओ प्रभु, जैसे आप निर्मल हुए उसी विधि को मैं अंगीकार करता हूं। यह है देव दर्शन की विधि। बाकी तो लौकिक शिष्टाचार है, उसमें देव दर्शन नहीं आया, वो लौकिक शिष्टाचार। जितने बड़े आदमी के पास जाया जाए, वैसा लिफाफा यूज किया जाए, ये तो लौकिक शिष्टाचार, ये धार्मिक सदाचार नहीं। धार्मिक सदाचार अकेला जिन दर्शन से निज दर्शन पाने का। जैसे जिन है वैसे बनने की कोशिश करो। समझ गए ना? ये वृत्ति कब आएगी कि जब आप ज्ञेयात्मक बनो, आप उनके कर्तात्मक मत बनो। बड़ी विडंबना है ये जो मैं कह रहा हूं। हम जब जब अपने हाथ पैर ज्यादा चलाते हैं, इसका मतलब आपने वीतराग का स्वरूप, आपने केवली के स्वरूप को जाने नहीं, उनके दर्शन नहीं किए। आपने भग के दर्शन किए, भगवान के दर्शन नहीं किए। भग माने शरीर, भग माने बाहरी आकार। विजय भाई क्या हुआ? भग के दर्शन किए, भगवान के दर्शन नहीं किए। देह में विराजमान, देह में तो थे, लेकिन देह से अत्यंत असंप्रक्त, निज स्वरूप में लीन। क्या उनके दर्शन कर पाए? क्या उनसे कोई मोटिवेशन ले पाए? क्या उनसे कोई प्रेरणा ले पाए? कुछ समझ पाए? नहीं समझ पाए तो आपके जिन दर्शन हुए ही नहीं। आप ज्ञेयात्मक बनिए। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, मीन्स आपको अपनी प्रवृत्तियां एकदम मर्यादित कर लेना चाहिए। आपको विश्वास होगा कि सड़ी गर्मी में भी, जून के महीने में भी भगवान का समोसरण जहां जाए, वहां गंधोदबिंद सुमंद मृत प्रपाता, वहां की हवाएं शीतल ही चलती हैं। वो अपने आप को उनके अनुरूप ढालती हैं। भगवान को उनके अनुरूप एडजस्ट नहीं करना पड़ता। समझे? जब वो प्रकृति और पर्यावरण वह उनके अनुकूल ढलता है, तो आपकी वृत्तियां उनके अनुकूल क्यों नहीं ढल रही? उनके अंदर में वीतरागता है, उनके अंदर में कैवल्य है, वह उनका एक असली पहचान है। आप कैवल्य की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे? आप भगवान की ओर क्यों अड़े हुए हैं? क्यों चिपके हुए हैं? जहां भगवान है वहां आप क्यों नहीं जाते? आप भग में अटके हुए हैं, भगवान में नहीं पहुंच रहे। जैसे कोई धनवान किसी को कहता है ना, ये बड़ा धनवान है। कौन कहता है? जिसे धन की महिमा है, धन की इच्छा है। कुंद ने लिखा ना समय सार में, जयराम को भी पुरुषो रायाणम जानी हूं सद्दादी तो तम चरदी पड़ो अत्योपयते। पैसा चाहिए तो वो राजा की सेवा करता है। समझ? ये राजा है, इसके पास बहुत माल है, ऐसा जानकर धनार्थी पुरुष राजा की सेवा करता है। आप यदि कैवल्यार्थी हैं,
तो माफ करना धन पर चीज है, इसलिए धनार्थी बनने हो तो पर की सेवा करो, विवेक लगता है, समझदारी लगती है। लेकिन यदि आप कैवल्यार्थी हैं और आप फिर किसी केवली की भी सेवा करते हैं तो वह आपका विवेक नहीं है, क्योंकि केवली किसी की सेवा करके केवली नहीं बने, कोई पुण्य भाव करके केवली नहीं बने, जगत से अत्यंत विरक्त होकर के, वीतरागी होकर के केवली बने हैं, स्वयं में सीमित होकर के केवली बने हैं। इसलिए भाई केवली की वंदना करना है तो केवली जैसे एक्शन, केवली जैसी सोच और केवली जैसी वृत्ति आपको बनाना पड़ेगी। और उसका पहला तरीका बताया कि आप ज्ञेयात्मक बन जाओ, एक विश्वास जगाओ कि केवली के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अब कुछ भी कालिख लगाने की हिम्मत नहीं होगी, कुछ चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी, कोई पाप करने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा जानो तो सही, केवली से कोई अपेक्षा रख ली तो आप ज्ञेयात्मक नहीं है, फिर तो आप भोगात्मक भोगी है। ज्ञेयात्मक बनिए, उनसे कोई अपेक्षा नहीं, पर एक सावधानी कि उनके ज्ञान में बरोबर झलक रहा है। ये मर्म सीखिए। अभी इस पे चर्चा थोड़ी बाकी है, पर आज का समय बाकी नहीं है, वो पूरा हो गया, इसलिए इसकी चर्चा कल पूरी करेंगे, आज ही।